हरे कृष्णा। हिंदू नववर्ष की सर्वप्रथम एकादशी तिथि का आगमन हो चुका है और ये एकादशी है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी। एकादशी के विषय में मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में कहा गया है, अत्र वतस्य नित्यत्वात् वश्यं तत्समाचरेत् सर्व पापापहं सर्वार्थदं श्री कृष्ण तोषणम। अर्थात एकादशी और द्वादशी तिथि में नित्यता हेतु वह अवश्य पालनीय है। उसका अनुष्ठान करने से सभी पाप ध्वंस और सर्वार्थ प्राप्ति होती है। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे ही परम मंगलकारी कामदा एकादशी तिथि आ रही है 2 अप्रैल 2023 रविवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तर भारत में 4:39 पर है और सूर्योदय होगा प्रातः 6:15 पर। अगले दिन 3 तारीख को एकादशी पारण करने का समय है प्रातः 6:14 से लेकर 6:27 के बीच में। तो चलिए अब देखते हैं इस एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एकादशी की शास्त्रों से प्रमाणभूत जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में गाते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। माधव तिथि यानी एकादशी। जो भी व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें माधव की प्रिय तिथि एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। इसके लिए नियम इस प्रकार हैं। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले। ये समय आध्यात्मिक साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसी कारण अष्टांग हृदय सूत्र 2.1 में कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। इसका अर्थ है स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। कई बार लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन दांत साफ करना चाहिए या बाल धोना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल ये सब करना चाहिए। इस दिन जितना अधिक मात्रा में आप शारीरिक और मानसिक स्वच्छता बनाए रखेंगे, उतना ही एकाग्रता से आप एकादशी का पालन कर पाएंगे। स्नान के बाद अपने शरीर पर गोपी चंदन से तिलक धारण करिए। शरीर के 12 अंगों पर वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। अब अपने घर में अगर भगवान का स्थान है तो वहाँ जाकर उसे स्वच्छ करिए और फिर भगवान की मंगला आरती करिए। अगर आप अपने घर में नहीं कर सकते तो पास के किसी मंदिर में कर सकते हैं। यदि ये भी संभव नहीं है तो कम से कम इस्कॉन वृंदावन या इस्कॉन मायापुर मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से मंगला आरती का ऑनलाइन दर्शन अवश्य करिए। मंगला आरती के बाद अब भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष जाइए। हाथ में गंगाजल लीजिए और एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प मंत्र इस प्रकार है, एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। एकादशी संकल्प के बाद अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का, क्योंकि तुलसी देवी भगवान की अत्यंत प्रिय भक्त हैं। सर्वप्रथम तुलसी देवी अगर गमले में है तो उस गमले को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उसके बाद उसमें आवश्यकता अनुसार गंगाजल मिश्रित जल दें। अब उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, पुष्प अर्पित करें और धूप दें। अगर आप तुलसी आरती कर सकते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद उन्हें पंचांग प्रणाम करें और इस मंत्र का उच्चारण करें, वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है।
प्रणाम करने के बाद अब उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। तुलसी पूजन के बाद अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जाप करें। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के साथ साथ श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का अध्ययन और श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है, रामायणं भागवतं भारतं व्यासभाषितं अन्यानि च पुराणानि पाठयानि हरिवासरे। अर्थात रामायण, भागवतम, महाभारत तथा महर्षि वेदव्यास रचित अन्य पुराणों को एकादशी के दिन पढ़ना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण दिन के दौरान आप अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में स्थिर करके रख पाएंगे। एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल, कुछ सब्जियां और उनसे बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाहर से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग एकादशी का व्रत अन्न और जल दोनों का त्याग करके करते हैं, लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं होता। अगर आपको शारीरिक आवश्यकता है तो एकादशी के दिन आप 1 बार या 2 बार फल, दूध और उससे बने हुए खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को अधिक आवश्यकता है तो वे एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। लेकिन चाहे स्त्री हो या पुरुष, विधवा हो या सधवा, विवाहित हो या अविवाहित, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी स्थिति में एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, स केवलम अधम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे दिनेत्र सर्व पापानि भवन्ति यन्न स्थितानि तु तानि मोहेन यो अश्नाति स पापै विमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति हरिवासर यानी एकादशी के दिन अन्न युक्त आहार लेता है वह केवल पाप भोजन ही करता है। इस दिन सभी पाप अन्न में स्थित होते हैं। अतः मोहवश जो लोग इस प्रकार पाप युक्त अन्न का भोजन करते हैं वे कभी पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते। इस प्रकार संपूर्ण दिन व्रत का पालन करने के बाद एकादशी के दिन संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव है तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें अथवा सुनें। अगले दिन एकादशी व्रत के निर्धारित पारण समय से पूर्व भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार करें। उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित कीजिए और फिर किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को वो प्रसाद खिलाइए। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दें। जब वे संतुष्ट हो जाएं तो फिर आप भी एकादशी व्रत का फल भगवान को अर्पित करके उनसे प्रार्थना करते हुए भगवान को अर्पित उस अन्न प्रसाद को ग्रहण करें और अपनी एकादशी व्रत का पारण करें। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा और नियम पूर्वक हिंदू नववर्ष की सर्वप्रथम कामदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको शास्त्रों से युक्त प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हुई है और अन्य लोगों को भी इसे सुनना चाहिए तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और हाँ, इस बार आप एकादशी पर हरे कृष्ण महामंत्र की कितनी माला का जाप करेंगे ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वैदिक संस्कृति के महापर्व एकादशी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस अभियान में अगर आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए परम आध्यात्मिक गति प्रदान करने वाली परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय इस एकादशी तिथि का हृदय पूर्वक पालन करते हैं और भगवान के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।